अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। केमिकल फैक्ट्री धमाका, मुतासिरा खानदानों का एहतजाज, लापता अफराद का पता चलाने का मुतालबा, बारिश की वजह से राहत व इमदादी का काम सुस्त। केमिकल फैक्ट्री में धमाके में हलाक और जख्मी वर्कर्स के अफरादी खानदान ने वज़ीरत सेहत दामोदर राज नसीमा के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए लापता अफराद का पता चलाने में की जाने वाली तागीर पर नाराजगी जताई। वाज़ेह है कि धमाके के 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी 11 अफराद लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मुतासरीन के अफराद खानदान रोज फैक्ट्री के अहाते में पहुँच कर मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इलाके में तेज बारिश के सबब इमदादी कामों में रुकावट पैदा हो रही है। वजीर सेहत दामोदर नसीमा आज जैसे ही सुबह फैक्ट्री पहुंचे वैसे ही मुतासिरीन के अफराद खानदान ने इनकी गाड़ी को रोक दिया और पुलिस अहदेदारों से बहस तकरार की। रियासती वजीर ने हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद का भरोसा दिलाया है। इन्होंने कहा है कि वो लापता अफराद के बारे में अहदेदार से मालूमात हासिल करेंगे। मुतासिरीन के अफराद खानदान ने फैक्ट्री के एतराफ तैनात पुलिस अहदेदारों से उस वक्त बहस की जब इन्हें फैक्ट्री के अहाते में दाखिले से रोक दिया गया। तो वहीं दूसरी जानिब एहतजाजों का कहना है कि महलूकीन की हकीकी तादाद को छुपाया जा रहा है, जबकि लापता अफराद के बारे में हुक्काम को वजाहत करनी चाहिए। सईदाबाद में पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, 53 गाड़ियां जब्त, 26 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम। हैदराबाद साउथ ईस्ट पुलिस की जानिब से संगारेनी कॉलोनी सईदाबाद में आज शाम बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई, जिसमें 200 से ज्यादा मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। लिहाजा इस कार्डन सर्च ऑपरेशन की निगरानी डीसीपी साउथ ईस्ट चैतन्य कुमार ने की। तलाशी मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेज के 53 गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि साथ में 2 गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए। 10 ग्राम गांजा, हुक्का और बड़ी मिकदार में शराब की बोतलें भी जब्त की गयी, जबकि 26 मुश्तबा अफराद को तहवील लेते हुए इनकी सरगर्मियों से मुतालिक पूछताछ की गई। इसके अलावा 5 रोडी शीटर जो इस इलाके में रहते हैं, इनकी हालिया सरगर्मियों से मुतालिक पुलिस की जानिब से तफसीली पूछताछ भी की गई। डीसीपी ने बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एफसेट काउंसलिंग में तकनीकी खराबी, हजारों इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को मुश्किलात। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसिस्ट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की वेब काउंसलिंग में तकनीकी खराबी के बाद 4 शुबे को इंजीनियरिंग के हजारों उम्मीदवार मुश्किलात का शिकार हो गए। लिहाजा रियासत भर के मुख्तलिफ असनाद के तस्दीक के मराकिज पर रजिस्ट्रेशन और असनाद की जाँच के अमल में तकरीबन 2 घंटे रिकॉर्ड पैदा हुई, जिसकी वजह से कई तलबा को सर्वर की खराबी का सामना करना पड़ा। तकनीकी रिकॉर्ड की वजह से कई तलबा और इनके वालिदैन को खुले मैदान में इंतजार करना पड़ा, जहाँ पर इनके लिए मुनासिब सहूलियतें भी दस्तियाब नहीं थी, जबकि कई मराकिज में बारिश के दौरान भीगने की नौबत तक आ गई। लिहाजा इस दौरान महकमे फनी तालीम ने ऐलान किया है कि असनाद की तस्दीक के लिए प्रोसेसिंग फीस और स्लॉट बुकिंग 7 जुलाई तक जारी रहेंगी, जबकि असनाद की जांच का काम 8 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवार 6 से 10 जुलाई के दरमियान वेब ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। वाज़ेह है कि अब तक 83,000 उम्मीदवारों ने स्लॉट्स बुक किए हैं, जिनमें से 22,000 ने असनाद की तस्दीक के अमल में हिस्सा लिया। इसके अलावा उम्मीदवारों को ट्यूशन फीस की अदायगी और वेबसाइट के जरिए सर्च रिपोर्टिंग 18 से 22 जुलाई के दरमियान करनी होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहाजा किया जा सकता है। 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी, अवाम को चौकस रहने का मशवरा। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। लिहाजा हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने इस सिलसिले में खबरदार किया है कि मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज चमक की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। इसके अलावा 4 शुबे को हैदराबाद, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और कामारेड्डी अजला में बाज़ मुकामात पर हल्की से शदीद बारिश हुई, जबकि जुमेरात को रियासत भर में हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हद से ज्यादा बच्चों को ऑटो में बिठाने और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम। सेंट्रल जोन ट्रैफिक पुलिस ने मुकर्रर हद से ज्यादा स्कूली बच्चों को गाड़ियों में बिठाने वाले और शराब पीकर ऑटोज और बस चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई है। लिहाजा सैफाबाद, एबिड्स, चिक्कड़पल्ली, गांधीनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसके अलावा इस मुहिम के दौरान लिटिल फ्लावर स्कूल के बस ड्राइवर को रोक कर चेक किया गया तो वो हालत नशे में पाया गया। लिहाजा इस पर मुकदमा दर्ज करते हुए गाड़ी जब्त कर ली गई और इसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। इस मुहिम के दौरान रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स पर 137 केसेस किए गए, जबकि मुकर्रर हद से ज्यादा बच्चों को गाड़ी में बिठाने पर 2 कार्रवाइयां की गई। बगैर यूनिफॉर्म के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 9 और ड्राइवर के साथ गैर मुजाद अफराद को गाड़ी में रखने पर 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई ऑटो के ड्राइवर्स जो खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे और हद से ज्यादा बच्चों को सवार किए हुए थे, इनके खिलाफ भी जुर्माने आयद किए गए। ड्राइवर्स को मशवरा दिया गया है कि हरगिज वो शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।
इंदिरा हाउसिंग अबू भारती पर वज़ीर माल का जिले कलेक्टर के साथ जायजा इजलास। इस्तीफादा कुंदगान का इंतखाब शफाफत से किया जाए। 8 अजला के कलेक्टर्स की शिरकत। रियासत तेलंगाना के वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इंदिरा हाउसिंग अबू भारती पर मौसिल अमरूरी को यकीनी बनाए और स्कीमात के फवायद हर मुस्तहिक खानदान तक पहुँचाए जाए। वज़ीर माल ने 8 अजला के कलेक्टर्स के साथ इस सेक्रेटरिएट में इजलास मुनक़द किया, जिसमें भू भारती कानून पर अमलवरी का जायजा लिया गया। लिहाजा इस कानून के तहत किसानों और अवाम के अराज़ियत पर हकूक़ बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तहिक गरीब खानदान को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक की माली इजराई की बशतर रफत का रियासती वजीर ने जायजा लिया। इन्होंने कहा कि कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्कीमात के फवायद मुस्तकीन तक पहुँचाएं और साथ ही स्कीमात पर शफाफियत के साथ अमलवरी को यकीनी बनाएं। जुलाई में बैंकों को 13 दिन के तातील। माह जुलाई 2025 में जुमला 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तातीलात की फहरिस्त के मुताबिक जुलाई में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें वीकेंड की तातीलात भी शामिल हैं। ताहम ये तातीलात तमाम रियासतों में एक सा नहीं होंगे, इसीलिए आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपकी रियासत में बैंक कब बंद रहेगा। जुलाई 2025 में वीकेंड की तातीलात की वजह से भी कई दिन बैंक बंद रहेंगे। ओला उबर रैपिडो को मसरूफ औकात में दुगना किराया लेने की इजाजत। मरकजी हुकूमत ने ओला उबर रैपिडो जैसे तमाम कैब सर्विसेज को मसरूफ औकात में दुगना किराया वसूल करने की इजाजत दे दी है। लिहाजा सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों की वजारत ने 2025 के लिए 1 जुलाई से जारी कुर्दा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस में इसकी इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमतें इसकी बुनियाद पर अपने कानून बना सकती हैं और इसके लिए इन्हें 3 महीने का वक्त दिया गया है। इसके अलावा नए रहनुमाई खतूत के मुताबिक एग्रीगेटर्स को नॉन पिक औकात में बुनियादी किराए से कम अज कम 50% कम चार्ज करना होगा। कोविड वैक्सीन दिल के लिए महफूज, एम्स ICMR का जायजा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मुश्तरका तहकीक की बुनियाद पर यह दावा किया गया है कि मुल्क में अचानक होने वाली अमवात कोरोना वैक्सीन की वजह से नहीं है। इसके अलावा मरकजी वजारत सेहत ने भी तस्दीक की है कि नौजवानों में कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़ेह है कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने हसन जिले में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात का जिम्मेदार कोविड वैक्सीन को करार दिया था। सोने की कीमत में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में इस तब्दीली के बाद चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 99,170 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,04,800 रुपए में फरोख्त हुई। फी रीइंबर्समेंट स्कीम, तलबा से रकम न ली जाए, काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन का मुतालबा। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश की है कि मुख्तलिफ इंतजामियों के तहत चलाए जाने वाले तमाम डिग्री कॉलेजेस को हिदायत दी जाए कि रियासती हुकूमत से फी रीइंबर्समेंट के लिए अहले तलबा से फीस वसूल न की जाए। लिहाजा यह हिदायत डिग्री कॉलेजेस बाशमुल सरकारी इमदादी और यूनिवर्सिटी कॉलेज की जानिब से फीस अदायगी की स्कीम के लिए अहल होने के बावजूद कम अज कम नस्फ फीस अदा करने तलबा पर दबाव डालने की शिकायत के बाद दी गई है। वाज़ेह है कि बेशतर तलबा तंजीमों ने इस मसले को तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के साथ साथ हुकूमत से उठाते हुए कॉलेजेस के इस इकदाम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। लिहाजा तमाम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्स, मोहल्ले का खानगी डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और कॉलेजेस के इंतजामिया को हिदायत दी जाती है कि वो फीस बाज अदायगी स्कीम के अहले तलबा से फीस वसूल न करें। RTC बसों और बस स्टेशन में मुफ्त वाईफाई की सहूलत। RTC इंतजामिया और खानगी इंटरनेट कंपनी में मुआहिदा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की मंजूरी। RTC इंतजामिया जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए बस के सफर और स्टेशनों पर बस के इंतजार के वक्त को खुशगवार बनाने के इंतजाम कर रहा है। लिहाजा इस नई तब्दीली के तौर पर मुसाफिरों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना RTC इंतजामिया बसों के साथ साथ बस स्टेशन में भी ये सहूलत फराहम करने के इंतजाम कर रहा है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में RTC इंतजामिया ने पहले ही एक खानगी इंटरनेट कंपनी से बातचीत की है। इस फैसले को रियासती हुकूमत के इल्म में भी लाया गया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए RTC के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया है, जिस पर ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, जिससे मुतमईन होने वाले वजीर ट्रांसपोर्ट ने वाईफाई की सहूलत पर अमल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। जिसके बाद RTC इंतजामिया ने अपने मंसूबे को खतियत देने के लिए कामों में तेजी पैदा कर दी है। वाज़ेह है कि ओहदेदारों की जानिब से तमाम इक़साम के बसों और बस स्टेशनों में एक साथ वाईफाई की सहूलत पर अमल करने के इक़दाम कर रहे हैं। पहले मरहले में मुसाफिरीन अपने मोबाइल फोन में मुंतखब कुर्दा फिल्में और गाने देख सकते हैं, जिसके बाद आम इंटरनेट की सहूलियत दस्तयाब कराई जाएंगी। तमाम फिल्में देखने और गाने सुनने के दरमियान वक्फे से इश्तिहारात भी आएंगे। RTC इंतजामिया ने अंदाजा लगाया है कि इससे भारी आमदनी हासिल होंगी और इस आमदनी को नफ्स इंटरनेट कंपनी और नफ्स RTC इंतजामिया में तकसीम किया जाएगा।
रियासत के 3 अजला में 100% राशन पोर्टेबिलिटी। तेलंगाना में बारीक चावल 3 माह का कोटा 94% रिकॉर्ड सतह पर तकसीम। मुल्क में कहीं भी राशन कार्ड हो, रिहायशी इलाकों के राशन कार्ड से राशन हासिल करने के लिए राशन पोर्टेबिलिटी सहूलत फराम करने के मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। माह जून में चावल की तकसीम बिलखुसूस अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल में पोर्टेबिलिटी का 104 से 116 के दरमियान अंदराज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इन 3 अजला में राशन कार्ड की तादाद के मुकाबले में ज्यादा लोगों ने चावल हासिल किया है। दूसरी जानिब 3 महीने का राशन एक साथ तकसीम करने के तनाजिर में जून में चावल की तकसीम रिकॉर्ड सतह पर की गई। वाज़ेह है कि साल 2024 में चावल की औसत तकसीम 90% थी। जून 2025 में इसकी तादाद बढ़कर 94% रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में उगादी यानी 1 अप्रैल से राशन शॉप से बारीक चावल तकसीम करने का आगाज किया था, जिसकी वजह से राशन शॉप से चावल हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सहूलत से 94% अवाम ने भरपूर फायदा उठाया है। वाज़ेह है कि रियासत में सबसे ज्यादा राशन पोर्टेबिलिटी जिले मिर्चल मलकाजगिरी में 116% हुई है। अजला से लोग रोजगार के लिए शहर हैदराबाद के अलावा अजला, रंगारेड्डी और मिर्चल को मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन तीनों अजला में तयशुदा तादाद से बढ़कर अवाम ने चावल हासिल किया है। दोस्तों, अगर आपको भी 3 महीने का चावल हासिल हुआ है तो कमेंट सेक्शन में 3 मंथ्स राइस जरूर टाइप करें। इसके अलावा इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।